सरकार कैलारस की जनता से माफी मांगकर पुनः कैलारस शक्कर कारखाने को खोलने की घोषणा करे। विधायक पंकज उपाध्याय प्रेस वार्ता कर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पर कसा तंज। विधायक जौरा पंकज उपाध्याय कैलारस शक्कर कारखाने को बचाने के लिए निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि मुरैना जिले के किसानों का रोजगार छीन न जाए। इस पर किसानों और नौजवानों का रोजगार अंधेरे में चला जाएगा। उसके लिए उन्होंने विधानसभा तक कैलारस शक्कर कारखाने के लिए आवाज उठाई है। आज प्रेस वार्ता कर पंकज उपाध्याय ने बताया कि सरकार एमएसएमई के तहत कारखाने की नीलामी कर रही, जो मुरैना जिले के किसानों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। इस पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर इतने बड़े नेता होने के बाद भी कैलारस शक्कर कारखाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, जबकि मुरैना जिले की विधानसभा से हो वो विधायक सीट जीते हैं एवं मुरैना की जनता ने उनको कई बार संसद तक पहुंचाया है। ये मुरैना की जनता इसके लिए उनको कभी माफ नहीं करेगी। वहीं विधायक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को इसको पुनः खोलने के लिए पत्र भी लिखा है और चेतावनी भी दी है कि 7 दिन में अगर सरकार ने हमारे किसानों को बात नहीं सुनी तो प्रदेश भर में इसके लिए आंदोलन पर उतरेंगे, जो 3 सितंबर से शुरू होगा, जिले भर में चलेगा और 12 तारीख को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करके जेल भरो आंदोलन चलेगा। एक साधारण सभा बुलाई जाती है और साधारण सभा में वो पूरा विवरण रखा जाता है। वो उसके बाद में कहीं पंजीयक को वो पर समापन की रिपोर्ट देता है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कैबिनेट को ये निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं होता। दूसरा, ये जो शक्कर कारखाना है, शक्कर कारखाने से यहाँ पर जो 1971 में शुरू हुआ था, उससे पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, विकास हुआ। जहाँ लोगों के पास बैलों से खेती करते थे, वहाँ कच्चे मकान थे, झोपड़ियाँ थी, उसकी जगह पक्के मकान भी बन गए, ट्रैक्टर भी आ गए, ये सारा विकास हुआ था। लेकिन ये शक्कर कारखाना बंद एक षड्यंत्र पूर्वक हुआ है। कहीं भी कोई भी कारखाना होता है तो उसके लिए जो माल होता है तो उसकी पैदा उत्पन्न करने के लिए कारखाने की तरफ से प्रोत्साहित किया जाता है। और हमेशा 1965 से ही गन्ना पैदा करने के लिए जो गन्ना विकास निधि है उसके द्वारा किसानों को पैसा दिया जाता है। लेकिन ये षड्यंत्र पूर्वक सबसे पहले तो गन्ना पैदा करने तो मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया जिसमें हमारे कैलारस शक्कर कारखाने की जमीन को 22.5 हेक्टर जमीन को एमएसएमई में ट्रांसफर करने का आदेश दिया और निर्णय लिया। उसके विरोध में हमने एक रणनीति बनाई है। चूंकि हम कई वर्षों से यह कारखाना हमारे विरासत है, हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत से अपना अंशदान देकर इस कारखाने को बनाया था। उस कारखाने को इनको अधिकार नहीं है इस तरीके से खुरदबुद करने का। हमने लगातार सड़कों पर उतरे, कई बार गिरफ्तारियां दी, जेल होके आए और हमें ऐसा लग रहा था, जो अभी चर्चा चल रही थी कि शक्कर कारखाना प्रारंभ होगा। पिछले साल नवंबर में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें आदेश पारित हुआ कि कारखाना कैसे चालू हो सकता है, उसकी रणनीति बनाई जाए। कर्मचारियों को भुगतान, किसानों का भुगतान बाकी है, वो देना चाहिए। वो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, मोहन यादव जी, उन्होंने आते से ही 15 दिन के अंदर यहाँ घोषणा करी थी मुरैना में आकर कि सबसे पहला आदेश हमारे किसानों को और कर्मचारियों को भुगतान करना करेंगे। उन्होंने क्यों नहीं किया? 1 साल 1.5 साल निकल गया, उसके बाद में आज तक आपने कुछ नहीं किया और आपने अचानक ये आदेश निकाला है। केंद्रीय शक्कर फेडरेशन यह अपना सर्वे करा चुकी है कि मुरैना में 1 नहीं 5 शक्कर कारखाने बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी महेश मिश्रा जी ने, अशोक तिवारी जी ने कहा कि यह कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना बन सकता है, हमारा इतना उत्पादन करने का हो सकता है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें मुख्य रूप से नरेंद्र सिंह तोमर जी शामिल है, क्योंकि हमारे जिले के सबसे बड़े नेता है, और कल उन्होंने आकर कैलारस में कहा कि बीजेपी के नेता किसानों को बरगला रहे हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के